अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अर्तुर और उसके सिपाही और उस्मान कबीले वापस पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। हेमा खातून उस्मान से पूछती है, कैसे हो मेरे बहादुर? उस्मान कहता है, मेरे बाबा की तलवार ने उनके जाल तबाह कर दिए हैं दादी। फिर हेमा खातून अपने बेटे से मिलती है और उसे खुशामदीद कहती है। फिर अर्तुर अपने खेमे के बाहर खड़े सिपाहियों को देखकर कहते हैं, वालदा ये क्यों यहाँ खड़े हैं? ये सुनकर सरदार खातून कहते हैं, बिबौरत ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया है। जब से वो सरदार आला बना है उसने हम पर हर तरह का जुल्म किया है और उसकी बहनों ने भी। अर्तुर साहब को सोचने के बाद मरकजी हाल की तरफ चल पड़ते हैं। फिर यनाल कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते, ये सरदार आला बिबौरत साहब का हुक्म है। आप मजामत करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। फिर अर्तुर साहब और उनके साथी बिबौरत के तमाम आदमियों को काबू में कर लेते हैं। अर्तुर साहब कहते हैं, मुझे किसी के हुक्म की कोई परवाह नहीं है। अगर तुमने मजामत की तो मैं तुम्हें यहाँ कत्ल कर दूंगा। यनाल कहता है, हमने वही किया जिसका हमें हुक्म मिला था। अर्तुर साहब कहते हैं, दोबारा कभी मंगोलों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हम पर जुल्म मत करना। हत्ता कि अलीजाद खुद मेरा खेमा मुझसे नहीं छीन सकता। अब अपने सिपाहियों को लो और यहाँ से निकल जाओ और अपने सरदार को जाकर बता दो कि तुम जैसे छोटे पत्थर हमारे गुस्से के सैलाब को नहीं रोक सकते। जाओ। फिर यनाल और उसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। कबीले के लोग अर्तुर साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर सरदार खातून कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है आप और उस्मान सही सलामत वापस आ गए हैं, लेकिन सलमान का कुछ पता नहीं है। अर्तुर साहब कहते हैं, आप फिक्र मत करें, सलमान महफूज है। ये सुनकर सरजान खातून और हेमा खातून खुश हो जाती हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुर साहब ने कबीले के खास लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। अर्तुर साहब ने एक मौसीकी वाले आदमी को भी बुलाया हुआ था। फिर अर्तुर साहब कहते हैं, चलो शुरू हो जाओ ताकि पूरी दुनिया ये जान ले कि हम कभी नहीं रुक सकते। फिर वो आदमी एक सुरीला गाना गाना लगता है जिसे सब लोग लुत्फ अंदोज हो जाते हैं। फिर अर्तुर साहब कहते हैं, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे क्योंकि हम उन आदमियों के बेटे हैं जिनके खेमे और झंडे आसमान और सूरज थे। हमारे पीछे हजारों सालों की शानदार तारीख है। हम अपने हर कदम पर जालिमों के सर कुचलेंगे। फिर अर्तुर साहब खड़े होकर कहते हैं, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमने कमजोरी दिखाई तो हम अपनी ही तलवार से कट जाएंगे। फिर वो सब पुरजोश नारे लगाने लगते हैं। इतने में मरगिन वहां पहुंच जाता है और सबको सलाम करता है। मरगिन के हाथ में खत था। दूसरी तरफ उमर कबीले में भी बिबौरत कह रहा था तो उसने हमारे खिलाफ मजामत की है सिर्फ इसलिए कि उसे उसका खेमा वापस मिल गया है। यनाल कहता है, उसने हमारी सबके सामने बेइज्जती की हजूर। उसने कहा है कि हम जैसे छोटे पत्थर उसके गुस्से के सैलाब को नहीं रोक सकते। ये सुनकर बिबौरत से गुस्से में आ जाता है और कहता है, जब वो ऐसा कह रहा था तो तुम्हारी तलवार कहाँ थी? यनाल आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर बिबौरत कहते हैं, जब मैं उन्हें तबाह करूंगा फिर उसे पता चलेगा कौन पत्थर है और कौन सैलाब। फिर बिबौरत कहते हैं, तुमने अभी तक सलमान को तलाश नहीं किया? यनाल कहता है, हम कर रहे हैं, वो जल्द मिल जाएगा। बिबौरत कहता है, मैं सिर्फ उम्मीद भरी बातें नहीं सुन सकता, मुझे वो हर सूरत में चाहिए। ये सुनकर यनाल बाहर चला जाता है। इसके बाद बिबौरत कहता है, मैं काई वालों को बताऊंगा ताकत, कुदरत और मुकाम किसके पास है। तुम औरतों पर रहम मत करना और किसी को भी छोड़ना मत। दूसरी तरफ काई कबीले में मरगिन कहता है, इस खत में लिखा है वो बजंतीन वालों के साथ एक मुआहदा करने जा रहे हैं। बजंतीन वाले इज्जुद्दीन किशकाउश को मंगोलों के हवाले करेंगे। हलागू खान ने अलीजाद को हुक्म दिया है वो कि किशकाउश को तलाश करके उसके पास ले आए। फिर हकीम हत्तुक कहता है, इज्जुद्दीन किशकाउश अपने भाई रुकनुद्दीन के साथ हुकूमत कर रहे थे। जब रुकनुद्दीन मंगोलों का हमदर्द बन गया तो उसने किशकाउश को तख्त से उतार दिया। फिर अर्तुर साहब कहते हैं, किशकाउश के साथ धोखा हुआ है क्योंकि उसने अपनी रूह मंगोलों को नहीं बेची, लेकिन उसने तुर्कों से पनाह लेने के बजाय बजंतीन से पनाह ले ली। एक तरफ सुल्तान रुकनुद्दीन है जिसने मंगोलों को अपनी रूह बेच दी है, दूसरी तरफ किशकाउश है जिसने मंगोलों की अतायत नहीं की और बजंतीन से पनाह ले रखी है। तुर्क कहता है, हमारी रियासत को क्या हो गया है सरदार? अर्तुर साहब कहते हैं, हमारी रियासत को इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि वो असल मकसद से हट गए हैं।
पामसी पूछता है हलाकू खां केज काउच को क्यों चाहता है। अर्तुर साहब कहते हैं केज काउच का तुर्क कबाइल के साथ अच्छा ताल्लुक है, क्योंकि उसने मंगोलों की इताअत नहीं की तो हलाकू खां उसे मौत की सजा देगा ताकि तुर्क कबाइल कभी बगावत ना करे। तुर्गुत कहता है क्या हम ये खत तब्दील नहीं कर सकते सरदार। अर्तुर साहब कहते हैं नहीं, हम ये खत अलीजाज की तरफ भेजेंगे, क्योंकि हम केज काउच तक अलीजाज से पहले ही पहुंच जाएंगे। ऐसा करके हम अलीजाज की साख खराब करेंगे, क्योंकि अलीजाज को मारना ही मकसद नहीं है। अगर हमने अलीजाज को मार दिया तो और मंगोल आ जाएंगे। हम उसके हर काम में रुकावट पैदा करेंगे ताकि वो अपना काम कोई भी ठीक से ना कर सके। हम अलीजाज की साख को तबाह कर देंगे। फिर अलीजाज मरगिम को कहता है ये खत अलीजाज को सुबह मिलना चाहिए और घंटी वाले को खबर दो कि वो अलाजा तैबिश के मुकाम पर आकर मुझसे मिले, मैंने उससे बात करनी है। फिर अर्तुर साहब कहते हैं जब तक एनातोलिया में एक तुर्क बाकी है ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी जब तक इसे जीत नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ सोगत में अलीजाज खाना खाने में मसरूफ था। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है जिसके पास हलाकू खां का खत था। सबूताई वो खत लेकर अलीजाज को दे देता है। सब झुककर बैठ जाते हैं। फिर अलीजाज वो खत पढ़ने लगता है। सबूताई पूछता है इस खत में क्या लिखा है हजूर। अलीजाज कहता है आज शानदार दिन है जो हमारे लिए खुशकिस्मती लाया है। सबूताई कहता है क्या कोई अहम मामला है। अलीजाज कहता है बहुत अहम, बजंतीन वाले सुल्तान केज काउच को हमारे हवाले कर देंगे और हलाकू खां ने ये मुकद्दस जिम्मेदारी मुझे दी है। सबूताई कहता है संदूक हमारे पास है, अगर आपने ये जिम्मेदारी भी पूरी कर ली तो अब हलाकू खां की नजरों में उसके बेटे जितने कीमती हो जाएंगे। अलीजाज कहता है हालांकि सुल्तान केज काउच मौजूदा सुल्तान नहीं है, फिर भी हलाकू खां मुझे बड़ा इनाम देंगे। पहले मैं हलाकू खां को सुल्तान केज काउच और संदूक दूंगा, फिर इतने में अर्तुर सोना लेकर आ जाएगा। फिर अलीजाज सबूताई को कहता है तुम अपने आदमी लो और सुल्तान केज काउच को वसूल करो, मैंने भी बोरक से एक अहम मसले में बात करनी है। फिर हम साथ मिलकर केज काउच को लेकर हलाकू खां की तरफ जाएंगे। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है। दरक्योस एक जगह मौजूद था क्योंकि अर्तुर साहब ने उसे बुलाया हुआ था। थोड़ी देर बाद अर्तुर और उसके सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। दरक्योस कहता है मैं छुप के यहाँ आया हूँ, आपने मुझे बुलाया था हजूर, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अर्तुर साहब कहते हैं क्या तुम लपके किले में दरक्योस से मिल सकते हो। दरक्योस कहता है मुझे पादरी साहब ने कई मरतबा वहाँ भेजा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं दरक्योस से मिल सकता हूँ। अर्तुर साहब कहते हैं मैंने दरक्योस को बताया है कि हम तुम्हारे जरिए राब्ते में रहेंगे, तुम फौरन दरक्योस के पास जाओ और उसे कहो कि अर्तुर को उसके 10 आदमी कीमती चाहिए, वो बेस बदल कर कुस्तुनिया वाले रास्ते में आ जाएं। दरक्योस पूछता है अगर उसने पूछा कि आपको आदमी क्यों चाहिए तो फिर मैं उसे क्या कहूँगा हजूर। अर्तुर साहब कहते हैं तो फिर उसे बताओ कि हम अलीजाज के खिलाफ पहला कदम उठाने जा रहे हैं, इतनी मालूमात उसके लिए काफी है। ये कहकर अर्तुर उसके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दरक्योस हैरान परेशान हो जाता है और आस्था से कहता है तुम क्या मंसूबा बना रहे हो अर्तुर। फिर वो भी वहां से चला जाता है और यहाँ पर इस किस्त का एहतमाम हो जाता है। ये राज मौसम किस्सा नंबर 1। ये राज मौसम किस्सा नंबर 1। जनवरी की सर्द दोपहर थी। पिछले 2 हफ्ते से होने वाली बारिश और धुंध के बाद आज धूप निकली थी, इसलिए मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए आज यूनिवर्सिटी ग्राउंड में काफ़ी रश था। जगह जगह तालिब इल्म नज़र रहा थे। ग्राउंड मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था और उस धूप का लुत्फ़ लेने के लिए हानिया और उसकी दोस्तों का ग्रुप भी मौजूद था, जिसमें शहजाद, रबाब, अनाया, दुआ शामिल थी। अनाया और बाब के अलावा सब दोस्तें वक़्त पर खाको थीं, लेकिन आज धूप की वजह से सब ही इधर मौजूद थी। शहजा जो बोली अपना फ़र्ज समझती थी पे पिज़्ज़ा का टुकड़ा उठाते हुए अपना ख्यालात की तरह तमन्ना की तो कितना खूबसूरत है खुदा, दीदा पर तेरा फूल
پھیران کی طرح دیکھو کہ بول پھان کی طرح دیکھ کر بولی، اے میری پیاری پیاری بہنوں، دیکھو موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے، چلو کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بھی پیاری نہیں۔ میری اماں جان نے کرفیو لگاتے ہوئے یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی کوئی سال گرہ نہیں کی، گھومنا پھرنا نہیں۔ پچھلی بار تیری سالگرہ میں دیر ہو گئی تھی، جس کی سزا آج تک بھگت رہی ہوں۔ رباب شیزہ کو آنکھ دیکھتے ہوئے بولی، یار اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم نے ہی دو منٹ کہہ کے گھنٹے لگا دیے تھے، تم کو خود ہی بستیاں سوچ تھیں، ہم کا کیا قصور؟ شیزہ نے بھی رباب کو آنکھ دکھائی اور اف کتنا بولتے ہوئے تم لوگ۔ حنا نے ان کی لڑائی سے تنگ ہوتے ہوئے کہا، جس پر دوا شیزہ دونوں نے ایک دوسرے کو غور کر دیکھا۔ حنا پوری آنکھیں خوبصورت نقش نین اور صاف دل والی لڑکی تھی، جو کہ ان سب میں کم ہی بولتی تھی مگر شرارتی بھی بہت تھی، اپنے دوستوں کی طرح۔ ارے وہ دیکھو، وہ آ رہے ہیں بادشاہ سلامت اور ان کے وزیر سواری۔ وزیرہ شیزہ نے رباب، شہروز، شاہ زین اور ارسل کو اپنی طرف اتنے آتے دیکھ کر کہا، اور ساتھ ہی عنایا کی طرف دیکھ کر دانت نکالنے سے کہنے، عنایا اور شاہ زیب دونوں کزن تھے۔ پٹھان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینار پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر پشاور لے جا سکتا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ پٹھان، بس اسے تم لوگ صرف اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ لطیفہ نمبر 2، بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ایک چھوٹے بچے نے کہا، آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ چھوٹے بچے نے کہا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل، اور بچے روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گیا۔ لڑکا، اگر میں مر گیا تو تم دوسری شادی کر لو گے؟ لڑکی، نہیں، میں اپنی بہن کے پاس رہ لوں گی۔ لڑکی، اگر میں مر گئی تو؟ لڑکا، میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہ لوں۔ ایک دیہاتی قسم اس جگہ کا نام بتائیں جہاں جانے کے بعد ہر کوئی پچھتاتا ہے۔ جواب، قبرستان۔ رحمت کا شہر کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو۔ وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ قربانی کا جانور۔ کون ہے جو صبح سے لے کر شام تک سورج کی طرح دیکھتا رہتا ہے؟
सूरज मुखी के पत्ते। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते हैं और रखते हैं? कदम। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम आधे ख्वाबी ले तब भी वो पूरी रहती है? हलवा पूरी। अमजद और असलम दो दोस्त हैं। एक दिन अमजद की मुर्गी ने असलम के घर जाकर अंडा दिया। आप बताएं अंडा किसका हुआ? अंडा मुर्गी का हुआ, चाहे जहाँ भी जाकर दे। इंसान किस चीज़ में आसानी से पहुँच सकता है मगर उससे निकलना आसान नहीं? मुश्किल वक्त। कौन सी चीज़ जिंदा से मुर्दा पैदा होती है और मुर्दा से जिंदा पैदा होती है? अंडा। वो क्या है जो बीवी ले तो शौहर परेशान और अगर शौहर ले तो बीवी परेशान? खराटा। वो क्या है जो सर्दी हो या गर्मी ठंडी ही रहती है? बर्फ। वो कौन सा फल है जो हम खरीद नहीं सकते? मेहनत का फल। वो क्या है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? नारियल। वो क्या है जिसे डूबता देखकर कोई भी बचाने नहीं आता? सूरज। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांधने के बाद भी चलती है? हाथ की गाड़ी। वो कौन सा फल है जिसमें 25% हुए होते हैं? सेब। कौन सा मुल्क है जहाँ नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते? नाथा कोरिया। वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता? ज़िराफ़ा। वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है? गोंकाई यानी सनील। वो क्या है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं? कमरा। वो क्या है जिसको जितना इस्तेमाल करो वो चीज़ उतनी बढ़ती है? अकल। वो कौन सी चीज़ है जो आपके ऊपर से गुजर भी जाए तब भी आपको कुछ नहीं होता? हवाई जहाज़। वो कौन सा फल है जिसके एक टांग टूटी हुई होती है? लंगड़ा आम। वो क्या है जिसको साल में एक बार खरीद लेते हैं? कैलेंडर। वो क्या है जो 2 हों तो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर 1 हो तो नहीं? जूते। कराची का पुराना नाम क्या था? कलाची। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से प्याज का काटते हुए आंसू नहीं निकलते? प्याज को आधा घंटा पानी में रखने से। वो कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? घड़ी। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल से पहले तोड़ते हैं? जवाब अंडा। वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें
مزدور اور ایک عورت کام کرتی ہے؟ جواب: منہ کیوں نہ، اس میں 32 دانت ہوتے ہیں اور ایک زبان۔ وہ کون سا سال ہے جسے الٹا لکھو یا سیدھا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ 1991۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے؟ چمگادڑ۔ لڑکی کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہم کھا سکتے ہیں؟ پنڈی۔ پہلی وحی رمضان کے کس تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ 17 رمضان المبارک۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ دنیا کے عرصہ یعنی 7000 تک۔ کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہ کون سا ایسا جاندار ہے جس نے آج تک کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا؟ بچھو۔ میں سب کے اندر ہوتا ہوں، تھوڑا یا زیادہ، لیکن کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ ڈر۔ بچوں کا وہ کون سا کھیل ہے جس کو امیر سے امیر شخص بھی نہیں خرید سکتا؟ چندا ماموں۔ ایک چیز چلتے چلتے تھک جاتی ہے، لیکن اگر اس کی گردن کاٹ دو تو وہ دوبارہ چلنے لگتی ہے۔ پینسل۔ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم کھانے کے لیے لاتے ہیں مگر کھاتے نہیں؟ برتن۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سال میں 11 مہینے ہوتے ہیں اور ابھی وہاں سن 2011 چل رہا ہے؟ افریقہ کا شہر ایتھوپیا۔ کون سا ملک ہے جس کی کوئی آدم نہیں؟ کوسٹا رائس۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہم پڑھنے اور لکھنے میں مدد دیتی ہے لیکن نہ وہ پین ہے اور نہ کاغذ؟ جواب: چشمہ۔ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ الہام اللہ کی طرف سے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ سے گھومتی رہتی ہے اور قیامت تک گھومتی رہے گی؟ دنیا۔ ایک وکیل کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب اسے ہسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، بتاؤ کیسے؟ کیونکہ ڈاکٹر اس کی ماں تھی۔ وہ کیا ہے جو غریب پھینک دیتا ہے اور امیر جیب میں رکھ لیتا ہے؟ جواب: بہتی ہوئی ناک۔ وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ سورۃ الفاتحہ۔ دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی حبیرہ بنت سعدیہ کو۔ انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے؟ دانت۔ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم
چھو نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، لیکن توڑ سکتے ہیں وعدہ۔ وہ کون سی حالت ہے جب وہ کون سا جانور ہے جس کے 9 دماغ، 3 دل اور خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے؟ آکٹوپس۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ جگنو۔ وہ کون سا دن ہے جس دن دنیا کی سخت سے سخت بیوی بھی اپنے شوہر سے خوش ہوتی ہے؟ جس دن شوہر کو تنخواہ ملتی ہے۔ سب سے پہلے صابن کس نے ایجاد کیا؟ حضرت سلیمان السلام نے۔ وہ کون سی چیز ہے جسے پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ سگریٹ۔ اس جاندار کا نام بتائیں جس کا سر کاٹنے کے بعد بھی کئی ہفتے زندہ رہتا ہے؟ کوکروچ۔ کوکروچ کا اصل رنگ کیا ہے؟ سبز۔ کیا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں کتنی دولت ہے؟ 70 ٹریلین امریکی ڈالر۔ وہ کون ہے جس کی ایک ٹانگ اور 3 آنکھیں ہیں اور ہر کوئی اس کا حکم بھی مانتا ہے؟ ٹریفک سگنل۔ انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ 1 گھنٹے تک۔ آپ جانتے ہیں آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو صبح کو پیدا ہوتی ہے، دوپہر کو بھوری ہو جاتی ہے اور شام کو مر جاتی ہے؟ اخبار۔ اگر سبز گھر لال اینٹ سے بنتا ہو تو لاکھوں لال گھر کن اینٹوں سے بنے گا؟ لال گھر بھی لال اینٹوں سے بنے گا کیونکہ اینٹ کا رنگ بھی لال ہوتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے کیا ہوتا ہے؟ جرابیں پہن کر سونے والا رات کو بالکل نہیں اٹھتا یا پھر بہت کم اٹھتا ہے۔ وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہمیں چرا کر کھاتے ہیں؟ شہد کی مکھی کا۔ وہ کون سا کام ہے جو اینک کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ اینک والا کام۔ دنیا میں وہ کون سی کھلاڑی ہے جس کے ایک چھکے پر 12 رنز ملتے ہیں؟ شاہد افریدی۔ وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟ موت کا تجربہ۔ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھا نہیں جا سکتا؟ وہ پین جس کی پین سونے چاندی سے بنی ہوئی ہو۔ وہ کون سی نعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ نماز۔ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ جو نہیں دیکھتا؟ خواب۔ وہ کیا ہے جو صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ چاند۔
किस चीज़ का नाम बताएं जो मर्दों में बढ़ती है लेकिन औरतों में नहीं बढ़ती? दाढ़ी और मूंछें। वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता? या बर्फ। वो कौन सा जानवर है जो ना अंडे देता है और ना बच्चे? अर्नब जानवर। जितना ज़्यादा हो इतना ही कम नज़र आता है, बताएं क्या? अंधेरा। वो कौन से दो फल हैं जिनको सोने से वजन कम होता है? सेब और केला। कब्रिस्तान हमेशा अस्पताल के किस तरफ होता है? बाहर की तरफ। कौन सी चीज़ एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? घर के बाहर का दरवाज़ा। किस इंसान को खराब सेहत से फ़ायदा होता है? डॉक्टर को। पहाड़ से गिरता पानी किस वक्त रुक जाता है? ज़मीन से टकराने के बाद। कौन सा जानवर है जिसका कदम खड़ा हो तो छोटा और अगर बैठ जाए तो लंबा हो जाता है? कुत्ता। वो कौन सी चीज़ है जिसके पीटने पर आवाज़ नहीं आती? दूध। झूठ बोलने पर हमारा जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? नाक। वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? दुकानदार। वो कौन सी चीज़ है जो हराम है लेकिन इसे पीने से स्वाद मिलता है? गुस्सा। इंटरनेट को उर्दू में क्या कहते हैं? तारों का जाल। वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती है और उसे हम खाते हैं? नमक। बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। इस चीज़ का नाम बताएं जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? धुआं। वो कौन है जिसे खाना खिलाएं तो चलती है वरना रुक जाती है? घड़ी। मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार घर आता है? 2 मरतबा। आयतुल कुर्सी किस सूरत के कुर्सी है? सूरतुल बकरा। वो कौन सा मुल्क है जहाँ तिनके चलने वाले को सज़ा मिलती है? बेल्जियम। वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को सब्ज़, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद हो जाती है? बिल्ली की आँखें। वो कौन सा जानवर है जो हमेशा जिंदा रहता है? जेलीफिश। वो कौन है जिसके पाँव हमेशा उसके जिस्म के अंदर होते हैं? जूते। वो कौन सी चीज़ है जिसके बाजू और गला तो है लेकिन चेहरा और हाथ नहीं? शर्ट। वो कौन सा काम है जो इस वक्त पूरी दुनिया में हर शख्स कर रहा है? पूरा होना। क्या आप जानते हैं तितली की कितनी आँखें होती हैं? 1200। वो कौन सा जानवर है जो
لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ مگرمچھ وہ کیا چیز ہے جو نہ ہو تو لمبی ہوتی ہے اور جو جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی جاتی ہے؟ موم بتی۔ ایسی چیز کا نام بتائیں جو دھوپ میں پیدا ہو اور سائے میں مر جائے۔ پسینہ۔ وہ کون سی چیز ہے جسے جتنا کھاؤ اتنا گیلی ہو جاتی ہے؟ تولیہ۔ دنیا میں ایک ایسا شہر کا نام بتائیں جسے الٹا لکھنے سے ایک پرندے کا نام بن جاتا ہے۔ روم۔ مور۔ ایک استاد ایسا کھلائے آپ نہ بولیں سبق پڑھیں۔ کتاب۔ میں ایک پھل ہوں کھٹا میٹھا بچے شوق سے کھاتے ہیں، آخری دونوں حروف مٹا کر سبزی مجھ کو بتاتے ہیں۔ لوچا۔ میں نے ایک پرندہ دیکھا چلتے چلتے تھک گیا، چاقو لے کر گردن کاٹی، پھر سے چلنے لگ گیا۔ پینسل۔ رنگ برنگی چھبلی، سرخ بتی، اودھی نیلی۔ بنا تیرے کے ایک کمان جس کو دے کے ایک جہاز۔ کوشقزا۔ ایک کنجوس آدمی اپنی بائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا ہوا بھائی آنکھ کو کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، جب ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دوسری کیوں استعمال کروں؟ بیوی جلدی کر آئے، میں نے سوئی نکال لی۔ شوہر، میں بہت مصروف ہوں، پڑوسن سے سوئی لے کر کام چلا لو۔ بیٹا میں آپ کے لیے دوسری امی لے آؤں؟ بیٹا وہ مجھے اسکول جانے کے لیے تو نہیں کہے گی؟